अनंत सिंह इतना सशक्त हो चुका था धन से बल से कि दूसरे दल का भी वो टिकट तय करता था। मोकामा का जनता का आवाज है, उसी आवाज को सुन करके भाजपा ने हमें चुनाव मैदान में लाया है। तो अब हमको लड़ाई कहाँ कर रहे थे, हम अलग दल की कर रहे हैं। अब दोनों का दल और दिल दोनों मिल गया है और इसका रिजल्ट मोकामा देखेगा। अनंत सिंह ने स्वयं अपने, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि लालू यादव हमसे मॉल में हिस्सेदारी मांगते थे। ये सब मोकामा के लोगों को सोचना है। अब मैंने मोकामा, हमारा मोकामा क्या मैंने भूसा पर बिक जाएगा। नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष के दिल में बस रहे हैं और पूरे देश में विकास कर रहे हैं और पूरा भारत आज लग रहा है कि किसी मजबूत हाथों में। जब हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं किसी भी देश विदेश के नेताओं से मिलते हुए तो हमें गर्व महसूस होता है। मोकामा का बेटा है, मोकामा के घर में पैदा लिए हैं, कोई बाहर से जाकर के आज राज कर रहा है, वो दलगत राजनीति के कारण। और अब जो दल मोकामा के दिल में बसता है उस दल का हमको सिंबल मिला है। तो अब हमको लड़ाई कहीं दिख नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन मोकामा सीट अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी जिस प्रकार से वहां खड़ी है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी भी पहले वाली बीजेपी नहीं है, बाघ को बाघ से लड़ाया जाएगा, बाघ को बकरी से नहीं लड़ाया जाएगा। हमने इसके पहले भी आपको 9वीं के दिन ललन सिंह का इंटरव्यू दिखाया था, जो कि मोकामा के वासी हैं और हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चले हैं, जिसके कारण से लगातार कुछ मार्जिन से पीछे रह जा रहे थे। लेकिन इनका उस दिन भी कहना था और आज भी कहना था कि यदि किसी अच्छी पार्टी से टिकट मिलता है तो इनको कोई नहीं हरा सकता है। मोकामा में आज इनकी पत्नी को बीजेपी से टिकट कंफर्म हो गया है। वैसे में लड़ाई कहाँ देखते हैं ललन सिंह जी? अब लड़ाई हमको है ही नहीं, अब हम कोई लड़ाई नहीं देख रहे हैं। भाजपा के कंधे पर आज तक वो नेता बने हुए थे, जदयू के साथ थे, जदयू से हटने के बाद फिर निर्दलीय आए, फिर राजद में गए, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ चला गया था। अब भाजपा का खुद का सिंबल है, खुद का सिंबल है, तब हमको कहीं उसका लड़ाई नहीं दिख रहा है। अनंत सिंह की जो छवि है, सर आप पुराने नेता रहे हैं, वहाँ के लोकल बासिंदा हैं, मोकामा की क्या इतिहास रहा है, अपराध की जहाँ खेती हुआ करती थी, आप भी बाहुबली माने जाते हैं। ललन सिंह के सामने यदि कोई, अनंत सिंह के सामने यदि कोई खड़ा हो सकता है तो वो ललन सिंह है। तो मैंने जनता बताएगा, जनता से सर्वे करके, जनता से नहीं समझे हम तो सोचे भी नहीं थे कि हमको चुनाव लड़ना है। हम सभी दल में हमको जब भी चुनाव में यूज करता था और जब हमारा टिकट का बात होता था तो अनंत सिंह इतना सशक्त हो चुका था धन से बल से कि दूसरे दल का भी वो टिकट तय करता था। और हमारा जब भी टिकट मिलने की बात होती थी वो टिकट मेरा कटवा देता था। लेकिन इस बार हमारा मन, हम खुद नहीं आ रहे हैं चुनाव। मोकामा के जनता ने सर्वे में रिपोर्ट करके एक एक भाजपा के लोग, आज 2 महीना 3 महीने जब से उपचुनाव की घोषणा हुआ है तब से मोकामा में सर्वे चल रहा था और सब तरह से सर्वे होने के बाद मोकामा का जनता का आवाज है, उसी आवाज को सुन करके भाजपा ने हमें चुनाव मैदान में लाया है। तो अब हमको लड़ाई कहाँ है? मोकामा की अगर सर बात किया जाएगा तो अनंत सिंह, ललन सिंह और एक नाम सूरजभान सिंह। क्योंकि मोकामा की बात आएगी तो ये तीनों नाम के बिना मोकामा का इतिहास नहीं खंगाला जा सकता है। वैसे में आज ललन सिंह को सूरजभान सिंह का भी साथ मिल गया है। वैसे में अब तो आपकी लड़ाई और रोचक हो गई है, या इसे आप एकदम हल्का मान रहे हैं, या अभी भी अनंत सिंह को लेकर के मन में कहीं ना कहीं कोई कसक? कोई संशय नहीं है, सूरजभान सिंह साथ में थे, सूरजभान सिंह साथ में थे, तभी हम उसको मान लीजिए। लेकिन सर बीच में आप लोग में वैचारिक मतभेद की भी बात सामने, वही कहे ना, राजनीति है। हम दोनों हैं, पारिवारिक हैं, भाई हैं, लेकिन राजनीति है। हमारा टिकट कट गया, हमको आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया, तो लेकिन आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया, तो फिर भी हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। भले मान लीजिए अलग अलग अथी में रह रहे हैं, अलग अलग फ्लैट में, लेकिन एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। लेकिन आज तक कभी कुछ सुने हैं? भाई बनकर रह रहे थे, राजनीति अपने वो अलग दल की कर रहे थे, हम अलग दल की कर रहे हैं। अब दोनों का दल और दिल दोनों मिल गया है और इसका रिजल्ट मोकामा देखेगा। लेकिन सर बीजेपी ने जिस प्रकार से आप पर विश्वास किया है, अभी आरजेडी में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। वैसे में निश्चित तौर पर मोकामा की लड़ाई काफ़ी रोचक होने वाली। देखिए, माननीय लालू यादव जी से कहेंगे, नेता हैं, बिहार के नेता हैं, आज
उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जिसको उन्होंने टिकट दे करके सर आँखों पर मैंने बिछाए हुए हैं, उस परिवार को, उस परिवार ने उनके बारे में, इनके पूरे परिवार के बारे में क्या कहा है, वो जनता और मैंने नेता यूट्यूब पर सर्च करके देख ले जी। और अभी लोग कह रहे हैं कि टिकट में संशय है। आरजेडी से अभी कंफर्म नहीं हुआ है सर। आरजेडी से कंफर्म नहीं हुआ है तो वही तो कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने स्वयं अपने, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि लालू यादव हमसे मॉल में हिस्सेदारी मांगते थे, भुस्सा लेते थे, हमसे अनाज लेते थे जानवरों को खिलाने के लिए, तब अब मैंने टिकट नहीं मिल रहा है। यही लालू प्रसाद यादव पुट्टू सत्याकांड में क्या क्या नहीं बोले थे सर, क्या क्या नहीं बोले थे, और उसके बाद यही लालू यादव फिर उसको टिकट भी दिए। और ये सब मोकामा के लोगों को सोचना है। अब मैंने मोकामा, हमारा मोकामा क्या मैंने भूसा पर बिक जाएगा? सर नीलम देवी के बाहरी होने की भी बात सामने आ रही है। नीलम देवी पर नहीं से हम विशेष हम नहीं कुछ बोलेंगे, वो जनता, मोकामा की जनता जानता है, मोकामा की जनता पर उसको छोड़ते हैं। सर आपको अपने बाहुबल पर भरोसा है, सूरजभान सिंह पर भरोसा है, या बीजेपी का जो छवि है, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है उस पर भरोसा है? प्रधानमंत्री जी की जो छवि है उस पर हमको भरोसा है। आज नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष के दिल में बस रहे हैं और पूरे देश में विकास कर रहे हैं, और पूरा भारत आज लग रहा है कि किसी मजबूत हाथों में। जब हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं किसी भी देश विदेश के नेताओं से मिलते हुए, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हाँ, मेरा नेता कहीं है। और विश्व में आज हमारा देश का क्या स्थिति है, ये क्षेत्र के प्रबुद्ध जन जो है वो जानते हैं, सब जानते हैं। और इसलिए मोकामा में बीजेपी को मौका मिला 32 साल के बाद, आने वाला समय बताएगा। आपका नॉमिनेशन कब है सर? 14 तारीख को। क्या लग रहा है, जीत पक्की है? मार्जिन कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा? चूंकि आप मोकामा का नब्ज कहा जाता है कि ललन सिंह मोकामा की नब्ज को पकड़ते हैं, नब्ज को पहचानते हैं। मोकामा के कतर, मोकामा का बेटा है, मोकामा के घर में पैदा लिए हैं, कोई बाहर से जाकर के आज राज कर रहा है, वो दलगत राजनीति के कारण। और अब जो दल मोकामा के दिल में बसता है, उस दल का हमको सिंबल मिला है, तो अब हमको लड़ाई कहीं दिख नहीं रहा है। सर आखिरी सवाल है मेरा कि माना जाता है कि अनंत सिंह जो है वो टाल एरिया के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, और सूरजभान सिंह को मोकामा शहरी क्षेत्र का माना जाता है। वैसे में दोनों की इमेज जब टकराएगी तो इसका परिणाम क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, मोकामा टाल में लोग कहते हैं कि अनंत सिंह के कारण शांति हो गया, शांति होगा। मोकामा टाल का देखिए कहानी ये है कि मोकामा के टाल में जो किसान खेती करते हैं, जब फसल तैयार हो जाता था तो उस मैंने टाल एरिया के जो कुछ लोग हैं फसल का मैंने क्षति कर देते थे, काट लेते थे, चोरी कर लेते थे, लूट लेते थे जब भी फसल तैयार होने की स्थिति में होती थी। तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार जी का ये एनडीए गठबंधन का जब सरकार बना, तो प्रशासन ने इतना सख्ती कर दिया कि जब सीजन आता था तो प्रत्येक मैंने गांव में जा जा करके सबका नाद चेक किया जाता था, हर एक फसल को काट करके चारा बना करके खिला दिया जाता था। तो हर एक नाद सब जगह, एक एक किसान का एक एक घर जा करके चेक करता था कि कौन क्या अपने जानवर को खिला रहा है। और जब इतना सख्ती हुआ तब जा करके फसल लूट, फसल चोरी होना बंद हो गया, जिसको लोग अनंत सिंह का कृति मान रहे हैं। ये अनंत सिंह का कृति नहीं, ये एनडीए का कृति है, एनडीए का। चलिए सर, चलते चलते एक और सवाल ले लेते हैं कि अनंत सिंह का जो है भूमिहारों के बीच में, चूंकि मोकामा भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, भूमिहार वहाँ निर्णायक होंगे, आपके साथ भूमिहार है या अनंत सिंह के साथ? भूमिहार जितने भी हैं इनके साथ हैं, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। जितने भी सवर्ण हैं सब मोदी जी के विकास के साथ है, मोदी जी के साथ। आपकी बातों से तो लग रहा है सर कि कहीं लड़ाई ही नहीं है। एकदम लड़ाई नहीं है। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ ललन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोकामा में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ेंगे और इनकी जीत तय है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।